याद रखना, संत गुरुजन जब आते हैं तो आपको असली भक्ति करने का रास्ता बताते हैं और रास्ता दिखाते हैं, और सत्संग के द्वारा ही सब काम सफल करना चाहिए। जो भी प्रवचन हुआ आपको ज्ञान हुआ होगा, और केवल रात भर हल्ला करेंगे तो ज्ञान होगा? नहीं होगा ना। संत बानी 2 घंटा का मंच आपको अमृत देगा, है ना। इसलिए कहा गया कि आज जो में उपस्थित है, इसमें विनोद जी कहते थे कि बाबा इससे भी पहले भी बहुत कुछ करते थे, बहुत खर्च करते थे। इस बार हम सत्संग रखे हैं, पिताजी से पूछे हैं, सब किए आइए, तो हम निमंत्रण टाइम स्वीकार कर लिए, यहाँ तक आए। 3 महीना पहले बुकिंग हो गया था और यहाँ तक आए। 1 तारीख को आया, उस दिन भी बात हुआ। लेकिन याद रखना, बेटा वही महान है जो बेटा संत के संपर्क में है। जो बेटा चोरों की संपर्क में है वो बेटा महान नहीं है। जो बेटा रात में लेट से आता है, बोतल पीकर आता है, घर में मैनेज नहीं करता है, प्रेम से नहीं रहता है, वो अच्छा पुत्र नहीं है। जो बेटा संत की बातों में चलता है, उनकी आज्ञा मानता है, उसको लेकर चलता है, कबीर साहब कहते हैं वो बेटा संत ही है, कोई अलग नहीं है। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, है ना। कलयुग बैठा, मार कुंडली जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इस कलयुग में कहाँ जाओगे? कलयुग है, सतयुग है? थोड़ा सोचो। लोग कहे छे कि कलयुग से सतयुग छे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरही पारा। जो आदमी गलत चाल चलता है उसके लिए सब दिन कलयुग है, और जो आदमी सत्संग सत्कर्म करता है उसके लिए हमेशा सतयुग है ना। कहते सतलोक में जाना है, स्वर्ग में जाना है। जिसका मन संयत है, मन शांत है, मन निर्मल है, वो आदमी हमेशा सतयुग में है, सतलोक में है। जिसका मन परेशान है, मन गंदा है, मन दुखी है, वो क्या है? क्या है वो? नरक लोक में है, कोई अलग नहीं। तो बातचीत में चर्चा हुई कि पंजाब में जहाँ रहते हैं तो एक ड्राइवर आया था खाना खाने के लिए, तो हम उन्हें खाना खिला दिया। तो कहा कितना पैसा? तो विनोद ने कहा कि हम पैसा क्या करेंगे, ये होटल थोड़ी है, समझ रहे ना, होटल थोड़ी है। तो विनोद जी ने कहा कि हमने खिला दिया। हाँ खाओ भाई खाओ, भूखे जो आता है खाओ। आपके द्वार पे साहब कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, अब मैं भी भूखा ना रहूं, द्वार से साधु ना भूखा जाए, एक फकीर ना भूखा जाए। तो कबीर साहब कहते कितना दो? तो कितना में गिनती करा रहे हैं कि आपके बच्चा हॉस्टल में पढ़े उतना पैसा दो, आपके पास ज़मीन हो उतना पैसा कमाओ, आपके पास गाड़ी हो, कार हो, बढ़िया मोटरसाइकिल हो उतना पैसा हो, आपके घर में खूब संपत्ति उतना पैसा हो। इतना तो साहब कहते जमा करो। जामे कुटुंब समय, जिसमें न्योता निमंत्रण सब हो जाए। लेकिन जब इतना रहने के बावजूद भी जब सत्संग नहीं करते हैं, जब संतों को नहीं बुलाते हैं, दान धर्म नहीं करते हैं, बच्चों को उनके आशीर्वाद नहीं दिलाते हैं, तो साहब कहते हैं कि धन कमाने से क्या होगा? कुछ नहीं। कबीर साहब गिनती कराते हैं। एक चोर आदमी, एक सज्जन आदमी है, बैंक गया था, चोर ने रास्ते में बंदूक सटा दिया, कहा पैसा निकालो नहीं तो मार दूंगा। पैसा दे दिया, सब दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये है कि हम जिंदा रहेंगे तो कमा लेंगे। इस प्रकार से कोई कहेगा आँख दे दो 1 करोड़ देता हूँ तो आप देंगे, कोई कहेगा दोनों किडनी दे दो, देंगे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको जीना है। तो शांति रूपी धन जो ये सबसे बड़ी धन है। जिस घर में शांति है, सुख है, प्रेम है, भाई भाई में, बाप बेटे में मिलान है, उस घर में कहते हीरा और मोती है। और जिस घर में ये सब नहीं है, धन बहुत है, उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही संतों की आश्रम की बात है। कई समाज में, गांव में बड़े बड़े आश्रम होते हैं संतों का, जिस आश्रम में साधु संत भी केस मुकदमा लड़ते हैं,
लड़ते हैं कि नहीं, कोर्ट जाते हैं। मैं समझता हूँ जिस आश्रम के साधु संत जमीन के लिए लड़ते हैं, मुकदमा में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, मैं उसको संत नहीं मानता, वो संत नहीं है। क्यों? क्योंकि घर छोड़कर हम आश्रम गए हैं, और आश्रम में केस मुकदमा का झगड़ा क्यों, ये झंझट क्यों? मेरा आश्रम 1 कट्ठा में मात्र है, 1 कट्ठा में भी सड़क है, उसी में आश्रम गाड़ी रखने का कमरा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपके पास भी साहब कहते हैं कबीर सोई धन है जो आगे को है। कौन सा धन? जो धन आपके आगे जाएगा वो धन है, बाकी सब नकली धन है। आगे जो जाएगा, कबीर साहब कहते मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख चाहो नाम भजन में वो सुख नाही अमीरी। कबीर साहब कहते हैं। इसका मतलब क्या पैसा नहीं कमाएंगे? है काम कौन नहीं करता है? पक्षी पशु सब काम करते हैं, दिन में उठते हैं वो चारा खोजते हैं, और हम सबको भी कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए, कबीर साहब कहते हैं मुख में राम, पॉकेट में जेब में पैसा और हाथ में कड़ी मेहनत, वही आदमी सुखी है। जिसके मुंह में केवल राम है, कर्म नहीं है, वो आदमी सुखी नहीं है। कर्म करो, केवल राम से काम नहीं चलेगा, कर्म करो और सब करो। ईटिंग मीटिंग सिटिंग है ना, 3 बात। ईटिंग मीटिंग सिटिंग, कैसे खाना चाहिए? ईटिंग मीटिंग सिटिंग मतलब, ईटिंग मतलब भोजन करना, सिटिंग काम सेटिंग करना, मीटिंग मीटिंग करना, सलाह करना। जिस घर में कार्ड आया है, कार्ड में लिखा समस्त परिवार सादर आमंत्रित है, सब पढ़ लके सब चल दल के घर खुले, तो भले था। उसमें एक मालिक होना चाहिए, कौन जाएगा निमंत्रण पुरने के लिए, तब सेटिंग करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सेटिंग, सलाह से, है ना, सलाह से चलेंगे तब कहते हैं कि जीवन सुखी होगा। ऐसे चलेंगे तो जीवन सुखी नहीं होगा, परिवार सुखी नहीं होगा। सिटिंग कैसे किया जाता है? एक बार की बात, एक बार एक बकरी के बच्चा चर रहे थे जंगल में, बकरी के बच्चा, तो एक शेर आ रहा था, शेर। तो बकरी के बच्चा शेर को देखा तो रोने लग गया, कहा माँ उस शेर आ रहा, हमको तो खा जाएगा, माँ बेटी दोनों को। तब माँ तेज थी, बकरी का जो बच्चा माँ है वो तेज, दिमाग लगाया, कहा बेटा सुनो, आने दो शेर को, जो जो मैं कहूँगी वही करना। कहा ठीक। कहा क्या? कहा सुनो, जब शेर आने लगेगा नज़दीक तुम जोर से रोने लगना। कहा माँ हमको भूख लग गई है, हमको शेर का मांस चाहिए, हम शेरे का मांस खाएंगे। बकरी के बच्चा को सिखा दिया, तो बकरी के बच्चा वही किया। जब शेर आया नज़दीक तो बकरी का बच्चा रोने लग गया, कहा मम्मी हमको शेर का मांस ला कर दो। तो शेर का कान खड़ा हो गया। शेर कहता अरे हमसे बड़ा कौन आ गया, जंगल का राजा तो मैं हूँ, हमसे बड़ा कौन शेर आ गया जो मुझे खाना चाहता है। शेर जो है डर से भागा, भागते भागते जा रहा। तो नढ़िया जगरा कहे, पंडित जी नढ़िया सियार, वो मिला, कह रहे अरे शेर मामा कहाँ जा रहे हो, सुनो। कह रहे नहीं नहीं हमको मार देगा। देखो ना, एक रो रहा था, बोलता है कि शेर का मांस चाहिए, हमको जाने दो। तो नढ़िया कहता रहे सुनो तो सही, आपको कौन मार सकता, हम हैं ना, चलिए। कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको विश्वास नहीं होता, तू हमको मरवा देगा। कहा सुनिए, मेरे टांग में आप रस्सी लगा दी, मेरे गला में रस्सी बांध दीजिए और आपके गला में रस्सी बांध दीजिए, हम आपको खींचते जाते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। नढ़िया क्या किया, अपने गले में रस्सी लगा लिया, और शेर अपने गले में रस्सी लगा लिया और चल दिया। और जाते जाते जब जाने लग गया तो कहा माँ फिर आ रहा है, नढ़िया और शेर दोनों आ रहा है। कहा बेटा वही कहना है। जब शेर नज़दीक आया तो कहता है मम्मी हमको शेर का मांस चाहिए, हमको बहुत भूख लगी, नहीं तो हम खुदे काट कर खा लेंगे। इतना जब कहा तो शेर जो है नढ़िया के घिसियते घिसियते भाग,
तब क्या कहते हैं, माँ कहती है अरे सुनो, नढ़िया मामा के कह दिलियो लै के आबो छो शेर के पकड़ के। शेर कतारे ही हमरा पकड़ावल जाए छे, शेर भाग सरपट्टा। उसका बच्चा बच गया। कैसे बच गया? प्लानिंग से। प्लानिंग किया, बच्चे को बुद्धि से बचाया। आप लोग भी प्लानिंग करो बुद्धि से, बच्चे को कैसे बचाना है। किसी पड़ोसी के बात में बहकाव में नहीं आना है, गलत में नहीं जाना है। प्लानिंग करो, सेटिंग करो, कैसे बचाना है, उसको ज्ञान दो। इस प्लानिंग से परिवार बच सकता है।